वेलकम इन क्यू कॉन्सेप्ट। आज हम एक चीज सच्चाई कर मतलब सच में जो चीज हम बोलते थे आज वो हम करने के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, हम ये चाह रहे थे कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो हमने हर जगह मेंशन करके रखा है, इस चीज को हम सच में दिखाने वाले हैं कि सच में यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कितना प्रैक्टिकल है। इस चीज को दिखाने और बताने के लिए आज हम फ्रॉम क्यू कॉन्सेप्ट ओनली यहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट जो हैं जिन लोगों ने इस बॉडी का पूरा पोस्टमार्टम करके रखा है, ठीक है। मतलब पोस्टमार्टम इन द सेंस कि लाइफ प्रोसेस बायो में एक चैप्टर है फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ओनली। वहां पर अलग अलग सिस्टम्स हैं, 4 सिस्टम्स हैं। तो उनमें से एक सिस्टम्स आज हमें और हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनको हमारे स्टूडेंट पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके बता देंगे, एक से एक चीज बता देंगे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये इतना आसान नहीं है जैसे हम हमारी बॉडी सभी चीजों को डाइजेस्ट कर पा रही है, लेकिन इस चीज को जब हम मैकेनिज्म देखेंगे, हर एक चीज को देखेंगे, उसका रोल एंड फंक्शन देखेंगे, तो समझ में आएगा कि कितना डेलिकेट ऑर्गन है और इसके मैकेनिज्म भी कितने डेलिकेट है। लेकिन ये बच्चे जब इसको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा इस चीज को समझना और करना। तो आज हमने हमारे टारगेट में लेकर रखा है डाइजेस्टिव। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हमने हमारे स्टूडेंट को इस लेवल पे ट्रेन किया है, वो इस लेवल पे इस बॉडी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और बता पाएंगे आपको कि एक एक पार्ट किस तरह से हमारी बॉडी डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो लेट्स बिगिन विद, हमारे पास आज सोहम है और सोहम हम शुरू करने वाले हैं आज डाइजेस्टिव, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले तो आप कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताइए और क्या है, कैसे है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एलिमेंट्री कैनल में होता है। एलिमेंट्री कैनल एक ट्यूब जैसे है जो 9 मीटर्स की होती है और उसमें बीच में ऐसे स्टॉप जैसे जहाँ डाइजेशन के प्रोसेसेस मेनली होते हैं। तो स्टार्टिंग होती है इंजेक्शन से, जहाँ से फूड अपने एलिमेंट्री कैनल एंटर करता है, उससे वो डाइजेशन की तरफ जाता है। डाइजेशन में भी स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टमक में होता है, माउथ में भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली होता है। उसके बाद जो जो भी डाइजेस्ट हुआ, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए, वो एब्जॉर्ब होते हैं और पूरे बॉडी में एसिमिलेट होते हैं। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से फेंक दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। सोहम के कहने का मतलब है डाइजेशन इतना इजी नहीं है जैसे हम और आप और बाकी लोग समझते हैं। इनके कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा डाइजेशन एक 5 अलग अलग स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, जिसमें इंजेक्शन हो गया आपका, उसके बाद फिर आपके डाइजेशन हो गए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट वो डाइजेशन कंप्लीट होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब वो फूड जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाने के बाद फिर वो उसका एसिमिलेशन हो रहा है और फाइनली एंड विद द जो वेस्ट पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जिसको हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। कहने का मतलब है 5 अलग अलग स्टेप्स में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो सोहम आज आप कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? इंजेक्शन। सोहम का कहने का मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल जो 9 मीटर का है उसके अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से ये एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ इन्वॉल्व है, अलग अलग प्रोसेस हो रहा है। तो सोहम ने आज बोला है कि सर मैं जो है माउथ वाला सेक्शन जो है जिसको ओरल और बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो सोहम बता पाएंगे आपको कि इसमें ओरल कैविटी बकल कैविटी में क्या क्या है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है। तो सोहम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बॉडी में ये अलग मैकेनिज्म होने की क्या जरूरत है, डाइजेस्टिव सिस्टम होने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और हमारी बॉडी इतने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करके हमारे सेल्स यूज नहीं कर सकते एज एनर्जी। तो फिर इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में, बहुत सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो सब्सटेंसेस हमारे सेल एज ए एनर्जी, एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। वाह, सोहम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सोहम लेट्स गो अहेड। पहले मैं इस ये पूरी बॉडी जो है इसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो है, मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स इसके बाहर निकल जाते हैं और इन सब के लिए एक्सप्लेन करना इजी हो पाएगा। सोहम चलिए मुझे समझाइए कि आपने जो पार्ट लिया, मैं इसको थोड़ा पहले इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ बॉडी को, ओके। और फिर सोहम ने ये लेके रखा है, माउथ का लेके रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सेक्शन उन्होंने ले रखा है माउथ कैविटी, जिसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सोहम, माउथ ओपनिंग है जिससे फूड हमारे बॉडी में एंटर करता है। उसका फर्स्ट होते हैं लिप्स, जिसके अलग अलग फंक्शन है। फर्स्ट वो तो माउथ को ओपन क्लोज होने में मदद करता है। वो हमें बोलने में भी मदद करता है। और हम जब खाते हैं तब फूड इंटेंशन होता है, फूड स्टेज इन अवर माउथ। अब माउथ कैविटी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पैलेट, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स।
फर्स्ट हम बात करेंगे पैलेट के बारे में। पैलेट अपर पैलेट होती है और अपर पैलेट लोअर पैलेट। अपर पैलेट में भी दो पार्ट्स होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट में रिजेस होते हैं, उसको रूजे भी रूजे में हम इसमें देख पाएंगे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट किधर है? हार्ड पैलेट ऊपर होता है, इस पोस्टीरियर रीजन में होता है। Okay. उसमें रूजेस होते हैं जो हमें खाना ग्रिप करने में मदद करता है और च्यूइंग में और ग्राइंडिंग में मदद करता है। ओके। उसके बाद और ये सॉफ्ट पैलेट हो जाएगा क्योंकि टंग के नीचे है। सॉफ्ट ओके। पैलेट। फिर टंग होती है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसमें बहुत सेंसरी नर्व्स होते हैं विच जो हमें फूड की टेस्ट समझने में मदद करते हैं। उसमें भी पार्ट्स होते हैं टंग में कि जो स्पेसिफिक टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जो आगे का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्वीट टेस्ट डिटेक्ट करता है, जो एंटीरियर पार्ट होता है वो बिटर करता है जनरली, और जो साइड्स का पार्ट है तो सॉल्टी और सार टेस्ट डिटेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसमें मेनली सलेवरी अमाइलेज सीक्रेट है जो, और अप्रॉक्स 20% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड होते हैं। एक सबलिंगुअल जो जस्ट टंग के नीचे होता है। अच्छा, ये जो दिख रहा है जो हाँ। जस्ट टंग के नीचे है ये सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल। ओके। उसके नीचे सब मैंडिबुलर होता है। Okay. वो भी सलाइवा ही सीक्रेट करता है। और ईयर के नीचे इस पार्ट में अप्रॉक्स पैरेटिड ग्लैंड होता है, वो भी सलाइवा ही सीक्रेट करने में मदद करता है। ओके। ये जानना है कि ये जो च्यूड फूड है जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा तो सिंपल हो गया वो फूड तो कॉम्प्लेक्स, तो वो सिंपल फूड को क्या बोलते हैं हम उसको बोलस बोलते हैं। और सलाइवा के और भी फंक्शन है। सलाइवा में लाइसोजाइम्स होता है वो जो एंटीसेप्टिक फंक्शन करता है और बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। वो फूड को वेट भी बनाता है, लुब्रिकेट करता है, जो हमें स्वॉलोइंग के लिए इजी जाए। ओके, वेरी गुड, ऑसम एक्सप्लेनेशन बाय सोहम। सोहम को थोड़ा पॉज देते हैं, नेक्स्ट को बुलाते हैं। चलो वन ऑफ अच्छा सोहम, आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। होल्ड ऑन, थोड़ा मैं सोहम से और भी कुछ पूछ लेता हूँ, देखते हैं इन्होंने कितना माउथ का पोस्टमार्टम करके रखा है। चलो सोहम बताओ, टीथ, ये जो इतने वैरायटी ऑफ सेट ऑफ टीथ लेके क्यों घूम रहे हो, क्या जरूरत है इनकी? क्योंकि एज वी नो वी आर ओमनिवोरस, हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाते हैं, इसलिए उन सब मतलब सब टाइप ऑफ फूड्स को ग्राइंड करने के लिए डिफरेंट टीथ लगते हैं। मेनली 5 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। ये 4 हो गए आपके, है ना? और विजडम टूथ भी होता है जो अडल्ट्स में दिखते हैं। हाँ, दैट वन। ठीक है। इंसिजर्स कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है। कैनाइन्स टेरिंग और टेरिंग अपार्ट में हेल्प करते हैं। मोलर और प्रीमोलर दोनों ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। और विजडम टीथ वेस्टिजियल ऑर्गन टाइप ऑफ है। चाइल्ड्स में 5 to 6, 2 to 3 इयर्स में उनको 20 टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ 36 होते हैं। ओके, इट्स आई थिंक 32 है ना, 32, क्योंकि 18 इन ईच जॉ, तो 18 का हो जाएगा 32, क्लियर है ना? 16 का 32 हो जाएगा। चलो, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, पूरा माउथ का जो है वो स्केलेटन कर चुके हैं। तो अब आते हैं इसके पास अथर्वा। चलो हाँ ठीक है, वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो बाद में एडिट हो जाएगा। चलो अब आता है अथर्वा। ये है अथर्वा फ्रॉम द सेम स्टैंडर्ड। हमने यहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड से लेकर रखा क्योंकि उनको पूरा लाइव प्रोसेस करना है, समझना है। तो अथर्वा क्या है आप? तो सोहम के हिसाब से तो फूड बोलस तक बन गया, बोलस के बाद आप फूड को कहाँ पे लेके जाने वाले हैं, कि आप क्या प्रोसेस होगा, है ना? बेसिकली आप मुझे बताएंगे ये जो फूड पाइप है क्या बोलते हैं उसको? इसोफेगस। आप इसोफेगस को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो बताओ, मुझे कुछ नहीं आता उसके बारे में। इसोफेगस माउथ को स्टमक से जॉइन करता है। अच्छा, इसोफेगस जो है अकॉर्डिंग टू अथर्वा ये माउथ को स्टमक से जॉइन करता है। वेरी गुड, ओके। तो दिखाइए मुझे कहाँ पे आपका इसोफेगस। ओके, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अथर्वा का हेल्प कर रहे हैं इसोफेगस को देखने के लिए। ये हम लंग से रिमूव कर रहे हैं, ओके, फॉलोड बाय हार्ट। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब आप दिखाइए मुझे कहाँ पर क्या है इसोफेगस। इसोफेगस विंड पाइप के नीचे। अच्छा, आपके हिसाब से ये विंड पाइप है। हाँ सर। इसके पीछे ये क्या है? इसोफेगस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसोफेगस है जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है।
अच्छा, बताइए इनके बारे में करीब करीब इसका हमारी बॉडी में लेंथ कितना है? इसका लेंथ लगभग 30 सेंटीमीटर होता है लगभग कहाँ है? वेरी गुड। अच्छा, और इसका वेट 25 टू 30 होता है। ओके, ये जो विड्थ है वो 25 से 30 होता है और अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 सेंटीमीटर तक इसके लेंथ हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी उसकी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। अब आप बताइए इसके फंक्शन में है क्या? ये स्केमेटिक मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। अच्छा, जो बोलस के जो फूड के जो है टुवर्ड्स स्टमक में जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। वो पेरिस्टाल्सिस कैसा मूवमेंट है? वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है? पेरिस्टाल्सिस इनवॉलेंटरी मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। ओके, फर्स्ट 1/3 पार्ट में वो वॉलेंटरी होता है और रेस्ट 2/3 पार्ट में वो इनवॉलेंटरी हो जाता है। ओके, अथर्वा ये कह रहे हैं कि ये जो आपका जो करीब करीब जो 30 सेंटीमीटर का जो इसोफेगस है उसके 1/3 पार्ट में, क्लियर, वो तो आपका वहां पे वॉलेंट्री होता है ना? उसके बाद इनवॉलेंट्री हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो फूड क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से फूड चला जाएगा कहां पर? स्टमक। स्टमक पे। क्या ये स्टमक से डायरेक्टली कनेक्ट है? ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? डायफ्राम। ये है डायफ्राम और डायफ्राम को ये पियर्स करते हैं। हम यहाँ पे देख पाएंगे कि डायफ्राम को ये पियर्स करता हुआ ये जो है इसोफेगस नीचे जा रहा है। चलो, थैंक यू अथर्वा, आपने इतना एक्सप्लेन किया। अब इससे आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट। चलो, संभाजी। भाई संभाजी महाराष्ट्र का भाई एक अपना ही हाँ सम्मान है, तो इसको समझो। संभाजी आज बताएंगे कि देखो अथर्वा के अकॉर्डिंग फूड जो है, बोलस जो है वो कहाँ से मूव होके आ गया है? आपका इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ गया। पहले तो आप मुझे स्टमक दिखाइए, पूरा समझे, हमें ये समझना है कि स्टमक में जो आया हुआ फूड है वो क्या कर रहा है। पहले हम स्टमक निकालेंगे इससे। ओके ओके ये सब रिमूवेबल है, तो इससे स्टमक निकालने इसलिए। ओके, ये है, अरे यार पेट तो हाथ में आ गया। हाँ चलो ठीक है, हाँ ये स्टमक है। ओके, अकॉर्डिंग टू संभाजी ये स्टमक है और उन्होंने, अच्छा ये था वो जो अथर्वा का जो इसोफेगस है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फूड आया, यहाँ से जस्ट आगे संभाजी बताएंगे यहाँ से निकलने तक, मतलब आपके पास स्टमक है, आपको पूरा स्टमक के बारे में बताना है, बताइए। स्टमक फर्स्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो इसके फर्स्ट जो अपर पार्ट होता है स्टार्टिंग का, उसे फ्यूनिक पार्ट बोलते हैं। ओके, ये वाला पार्ट फ्यूनिक पार्ट है। अच्छा, और जो मिडल सेक्शन है उसे बॉडी पार्ट है, लाइक दिस वन। हाँ। और जो एंडिंग का सेक्शन है वो पायरोलिका सेक्शन है, ओके, जिससे फूड एलिमेंट होता है, अच्छा, जो आगे जाता है। जो वहाँ से, हाँ हाँ, स्टमक के वॉल में ऐसे उबड़ खाबड़ है, वो रूजेस होते हैं। अच्छा, इसको रूजेस बोलते हैं। हाँ हाँ, रूजेस होते हैं और इसके वॉल में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। ये रूजेस मतलब फूड को चर्न करने में हेल्प करता है। ओके ओके, हाँ हाँ, और इसके वॉल्स में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं। उन गैस्ट्रिक जूसेस में दे कंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। अच्छा, ये सीक्रेट करते हैं। संभाजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहा है, HCl भी है, म्यूकस भी है और एक पेप्सिन भी है। ठीक है, पेप्सिन क्या एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में? नहीं, पेप्सिन स्टार्टिंग में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन होता है स्टमक पे, तो एक्टिव पेप्सिनोजन में होता है, फिर एक्टिव होकर वो पेप्सिन बनता है। और उसका काम होता है कि वो जो फूड में प्रोटीन्स होते हैं उसे हाइड्रोलिसिस या इमल्सिफाई करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी और एक काम है कि वो जो फूड में प्रेजेंट जर्म्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारता है। ओके, HCl। और हाइड्रोक्लोरिक एक्शन के पहले पूरे क्या आप मुझे बताएंगे कि HCl का यहाँ पे pH वैल्यू क्या होगा, जो इतना ज्यादा एसिडिक होने की वजह से बैक्टीरिया जो है वो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को झेल नहीं पा रहे हैं, तो उसका pH वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू लो ही होता है कि नहीं, उसकी pH का रेंज क्या है, वो वैल्यू कितना है? 1 to 3। 1 to 3 होता है, ठीक है। अच्छा, इन्फेंट्स में ये थोड़ा ज्यादा होता जाएगा, है ना, और ज्यादा स्ट्रांग होता है एडल्ट में। ओके, मुझे ये बताने वाले हैं कि हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, दोज आर
मतलब म्यूकस है, आपके म्यूकस, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक है, एसिड और पेप्सिन। पेप्सिन भी है। रेनिन भी नहीं सुना है मैंने। रेनिन भी होता है लेकिन वो बस इन्फेंट्स में होते हैं। इन्फेंट्स यानी जो एक छोटे साल के बच्चे कम हैं। होते हैं, जो बस मिल्क पे फीड करते हैं। अच्छा अच्छा, जो मिल्क फीड करते हैं ओनली, जैसे छोटे बच्चे, तो उनको रेनिन की जरूरत होती है क्योंकि उनमें जो लैक्टोज का डाइजेशन और एसिमिलेशन होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर रेनिन चाहिए होता है हमें। जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें रेनिन की जरूरत नहीं होती, तो इस वजह से बात पेप्सिन तक ही रह जाती है। चलो ठीक है, हम सबको ये बताओ कि इसमें आपने कहा कि HCl भी है, म्यूकस भी है और पेप्सिन भी है, तो वो सब के फंक्शन बताइए मुझे आप। म्यूकस सबसे एसिडिक एक्शन के पहले स्टमक स्प्रेड हो जाता है। म्यूकस का और एक फंक्शन है कि वो फूड को लुब्रिकेट करता है। ओके। क्योंकि और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आगे आने वाला है उससे स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। Okay. नेक्स्ट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है वो फूड में के बैक्टीरिया को किल करता है। और पेप्सिन जो नेक्स्ट सीक्रेट होने वाला है उसके लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। पेप्सिन सीक्रेट होने के पहले पेप्सिनोजन फॉर्म में रहता है, वो इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन का। Okay. और जब वो पेप्सिन सीक्रेट होता है सो वो फूड में के प्रोटीन्स को हाइड्रोलिसिस और इमल्सिफाई करके ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। मुझे एक चीज और बताना है संभाजी, मुझे आपसे एक बात और जाननी है कि आपने कहा कि जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, लेकिन मुझे जानना है कि उसको फिर एक्टिव कौन कर रहा है? एक्टिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता ओके, है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे एक्टिव कर रहा है ताकि वो एक्टिवली फंक्शन कर पाए प्रोटीन कंटेंट पे। उस प्रोटीन को वो किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स में। ओके, और पेप्टोन्स और कुछ पार्ट ऑफ प्रोटियोजेस में। ठीक है, उसके बाद फूड आपका क्या बन जाएगा? बोलस ही रहेगा या कुछ और फॉर्म हो जाएगा? फूड का सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है जिसे हम काइम कहते हैं। काइम कहते हैं। वो काइम फिर निकल के किधर से निकल जा रहा है? और स्पिंचर मसल से निकल के आगे। वेरी गुड। small आप देख intestine। पाएंगे ये जो स्टमक है, ये कुछ आप जे शेप का देख पा रहे हैं, है ना? यहाँ से सारा प्रोसेसिंग होने के बाद अकॉर्डिंग टू संभाजी, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे एकदम छोटा सा एक बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है जिसको स्पिंचर मसल कहते हैं। यहाँ से फूड निकल जाएगा ताकि वो बैक फ्लो नहीं हो पाए। ठीक है, वेरी गुड। संभाजी ने हमें यहाँ तक बताया। इसके बाद हम लेके चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास, वो हमें बताएंगे बाकी का, मतलब डाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो लेट्स हैव आर्या। चलो, हमारे सामने है आर्या। हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट से सारी चीजें जानने के बजाय, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट का आज टेस्ट लेना था ये जानने के लिए कि हमने जो बताया उनको वो कितनी ज़्यादा क्लियर है, वो चीज़ें कितनी ज़्यादा क्लैरिफाई है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने स्टूडेंट्स को बोला कि आप लोग फ्रैक्शन में एक्सप्लेन करो। तो संभाजी आप मुझे बताएंगे, आर्या ये बताएंगे कि संभाजी ने अभी तक फूड को कायम करके स्पिंक्चर मसल से निकाल दिया है। अब ये फूड क्या अभी इतना फॉर्मेट में, क्या इतना भी सिंपल में कन्वर्ट हो गया है कि अब हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर सकती है, या फर्दर प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन का या कन्वर्जन का? जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट होता है वो फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता, उसके कुछ कंपोनेंट्स अभी भी डाइजेस्ट होने बाकी होते हैं। फूड ऑल सिंपल करना बाकी होता है कि बॉडी हमें उससे इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो स्टमक में पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि उतने एंजाइम्स नहीं होते स्टमक में। तो स्टमक से फूड दूसरे पार्ट में जाता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। यहाँ पे ही सब कुछ ब्रेक डाउन होता है फूड का और फूड एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड होने की वजह, अभी 6 मीटर की इतनी लंबी इतने से पेट में तो आएगी नहीं, इसलिए उसको हाईली कॉइल्ड रहना पड़ता है। और इसकी लेंथ डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती है। अभी सपोज हर्बीवोरस ले लो तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वो ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि उन्हें हार्ड सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। सेल्यूलोज बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है जिसे डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बड़ी होती है। और जैसे आप कार्निवोर्स में देखोगे, टाइगर्स, लायंस, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ छोटी होती है क्योंकि जो वो मीट खाते हैं वो सिंपल डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टमक से जो फूड आता है एनल स्फिंक्टर से, वो इसके फर्स्ट पार्ट में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आता है जिसका नाम होता है डिओडेनम। डिओडेनम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल डिओडेनम में 2 ग्लैंड्स उसके सेक्रेशन ओपन करते हैं। एक है हमारा लीवर। ओके, ये है लीवर। अच्छा, ये है लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट जूस सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। बाइल जूस टेम्पररी स्टोर होता है इस ग्रीन कलर के ऑर्गन में जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल जूस का फंक्शन इतना होता है कि बाइल जूस जो एसिडिक जूस आता है, एसिडिक फूड जो आता है काइम, वो उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का रीजन एक ही है क्योंकि जो फर्दर डाइजेशन है जो पैंक्रियाटिक जूसेस करते हैं वो एसिडिक मीडियम में अपना फंक्शन नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें
अल्कलाइन मीडियम लगता है जो बाइल प्रोवाइड करता है। बाइल का दूसरा फंक्शन ऐसा होता है कि वो इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब जो लार्ज की फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उन्हें तोड़कर छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेड ट्यूब जो दिख रही है आपको वो है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल जाता है डिओडेनम में, और साथ ही में दूसरे पैनक्रियाज जो दूसरी ग्लैंड है उससे भी सेक्रेशन आते हैं। अच्छा चलो, ये मैं हेल्प कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखो इसका पेनक्रियास आ गया चास करके हाथ में, भाई खतरनाक आदमी है ना। वापस ये यूजेबल रहेगा पेनक्रियास के नहीं पता, बट हाँ ठीक है पेनक्रियास तो बताओ। अभी इधर समझ लेते, वो जो कॉमन बाइल डक्ट आया लिवर से वो अभी इस पैनक्रियास, दिस इज आर द पैनक्रियास। पैनक्रियास जस्ट स्टमक के हमारे बिलो होते हैं। तो पैनक्रियास 3 जूसेस सिक्रेट करते हैं, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं इन जनरल। पैनक्रियाटिक जूसेस में होते हैं ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेस और पैनक्रियाटिक लाइपेस। इन जूसेस का अलग अलग फंक्शन है और ये इस कॉमन बाइल डक्ट्स के साथ डिओडेनम में आके जुड़ जाते हैं। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है ट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन जो है जो ऊपर से प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए, हाफ डाइजेस्ट हुए पेप्टोन्स में, अभी उन पेप्टोन्स को ये ट्रिप्सिन जो है वो और तोड़ेगा और छोटा छोटा बनाएगा और बनाएगा एमिनो एसिड्स। और फिर जो सेकेंड जूस है अमाइलेस, अभी 20% तो ऊपर माउथ में डाइजेस्ट हो गया, रिमेनिंग जो 80% है वो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेस डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर जो थर्ड और लास्ट जूस है वो है हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेस। पैनक्रियाटिक लाइपेस जो है इमल्सिफाइड फैट्स को और तोड़ेगा और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए जो डिओडेनम है वहां पे सब कुछ फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं और फूड हमारा आगे बढ़ता है। तो अभी आगे के पार्ट को देखते हैं। ओके ये देखो, ये डिओडेनम का पार्ट है, यहां से फूड और नीचे आता है और ये है जेजुनम सेक्शन। ये जो ऊपर का सेक्शन है वो है जेजुनम सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस जेजुनम सेक्शन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो फर्दर उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर आता है इलियम सेक्शन। इलियम सेक्शन इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 मीटर की ये लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें का जो 3 से 4 मीटर है वो इलियम सेक्शन ही कवर कर लेता है। अभी इलियम सेक्शन की खास बात है, डाइजेशन तो जेजुनम और डिओडेनम में कंप्लीट हो गया, अभी आगे का जो एब्जॉर्प्शन है वो है इलियम सेक्शन का काम है। इलियम सेक्शन में मिलियन 4 मिलियन से भी ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिसे हम विलाय कहते हैं। विलाय का फंक्शन सिर्फ इतना है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विलाय जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वो अंदरूनी हिस्से में रहते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो सके। फिर जो विलाय है उसके ऊपर और भी माइक्रो विलाय होते हैं जो फर्दर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और फूड एब्जॉर्प्शन स्पीड अप करते हैं। इसीलिए फिर और विलाय का और एक स्पेशल फीचर होता है कि उसमें ब्लड कैपिलरीज ज्यादा होती है। ब्लड कैपिलरीज ज्यादा होने से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी होता है और जल्दी हमारा फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। विलाय में ब्लड कैपिलरीज होती है और लैक्टेल होता है, लैक्टेल फैट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ तक इलियम सेक्शन में हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट हो चुका है और एब्जॉर्ब हो चुका है। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कनेक्ट करेगी इस सेक्शन में सीकम में, जो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। भाई मैं इस बच्चे के बारे में बताता हूँ। एनर्जी तो आप लोगों ने देख ही लिया है, फाड़ू है ना, मतलब कि लगा देने वाली है। आप इसको मतलब मुझे एक तो एनर्जी दिखा और एक जो है सप्लीमेंट दिखा मुझे, वो है कॉन्फिडेंस। मतलब मजा आ जाता है जब कोई चीज आप इतना बारीकी से जानते हो और आपको बस एक चीज दे दिया गया हो रैंडमली, आप उसको एकदम एक्सप्लोर करके तोड़ फोड़ दो, है ना। तो मतलब मुझे लगता है कि समहाउ कहीं ना कहीं मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इनको सिखाने में कि ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बॉम्ब को बुलाते हैं। चलो आदित्य है हमारे सामने। आदित्य, फूड तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि भाई आज तो वो पूरा निकाल ही देगा, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा थोड़ा सा रखा है, थोड़ा सा रखा मतलब एस्किरेशन वाला पार्ट। तो आदित्य है हमारे सामने। वो चूंकि मत भूलिए कि ये सेक्शन जो स्टार्ट हुआ था डाइजेशन से, पूरा माउथ को इन से लेकर कन्वर्ट करके, है ना, लास्ट वाला पार्ट तो थोड़ा सा बचा यार। तो तुम बता दो कि एस्किरेशन में क्या करने वाले, क्या होगा। अच्छा, आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन भी आपका बचा है क्योंकि उसको रोकना पड़ा मुझे, तो आप मुझे बताओ कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कैसा है। अभी जैसे कि आप थोड़ा पीछे आ जाइए तो लोग आपको देख पाएंगे। हाँ, तो और ये मॉडल को मैं इस तरह पकड़ लेता हूँ। अब आप समझाइए कि क्या कैसे होने वाला है। अभी जैसे कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको हम काइमली बोलते हैं, वो अभी सीकम सेक्शन में आता है। सीकम सेक्शन जो हमें अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है उसको ज्वाइन करता है। उसके बाद जब हमारा स्काई में वो कोलन सेक्शन में जाता है। कोलन सेक्शन में
वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो पानी रह जाएगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद जो हमारा बाकी का जो बचा कुचा फूड है हमारा, हम्म, वो रेक्टम सेक्शन में स्टोर होगा। अच्छा, रेक्टम इज अ टेम्पररी स्टोरेज। यस, स्टोरेज हाँ। सेक्शन। फिर रेक्टम सेक्शन के बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन है एनस, अभी रेक्टम सेक्शन में हमारा जो स्टोर है अपना फूड है वो स्टोर है। फिर स्टोरेज के बाद एनस सेक्शन है हमारा, जहाँ से इजेशन प्रोसेस होता है, वहां से फूड बाहर निकल जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, वो ऐसा एक पार्ट है जो एनस है, वहां पर सबसे तेज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। वाह, अमेजिंग। आदित्य के हिसाब से पूरे ये जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, पूरे जो एलिमेंट्री गट है, पूरे इंटायर गट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है पूरे, क्योंकि फूड फ्लो कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म, बोलस, काई वगैरह। लेकिन इनके कहने का मतलब है सबसे फास्टेस्ट जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है वो आपका एनएस सेक्शन में हो रहा है ना। चलो, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा। होप सो कि आप सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लेंगे हमारे स्टूडेंट के साथ, फिर हम जल्दी आएंगे, कुछ और ऑर्गन सिस्टम करेंगे। थैंक यू। चलो।